हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे जो अपना चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसका पार्ट कौन सा, सेकंड है ना। इससे पहले हमने कल बात करी थी, मतलब छोटी सी क्लास हुई थी लेकिन हुई थी। क्या क्या डिस्कस करा था बताओ? पावर, करंट, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, और ज्यादा से ज्यादा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कर लिया था, ठीक है। मैं दोबारा ओम्स लॉ से ही शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ओम्स लॉ के बाद ही हम रेजिस्टेंस अच्छे से समझ पाएंगे। ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? फिनोमिना, फेनोमेना, इना मीना जो भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बताओ। व्हाट इज स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? क्या होता है? I is directly proportional to V. हाँ, I is directly proportional to V और V is directly proportional to I, provided that क्या कंडीशन बताओ? Provided that temperature remains क्या अनचेंज्ड बोलो, कांस्टेंट बोलो, सेम बोलो, एक ही बात है। मैं लिख रहा हूँ अनचेंज्ड, क्या बोल रहा हूँ? अनचेंज्ड, ठीक है ना बेटा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या लगा लेते हैं? लोग एक लगा लेते हैं, व्हाट? कांस्टेंट लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, है ना। तो यहाँ तो नहीं लगा रहा हूं मैं। हम बात करेंगे बेटा किस पे? V इज इक्वल टू R I, जहां पर R क्या है बेटा? और इसी कांस्टेंट को बोलते हैं क्या? रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस, ठीक है। इतना ठीक है। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट बताओ मुझे। है क्या बोल रहे हो भाई? क्या होता है? ओम, है ना। 1 ओम रेसिस्टेंस मतलब क्या? 1 जूल। हाँ हाँ, 1 वोल्ट अपॉन, ठीक है। एरिया बताओ यार। अच्छा, अभी तो सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने बना दी, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होगा। मैं बेटा यहाँ पर बताओ किसका सिंबल है? बल्ब। 100 वाट का बल्ब दे दो सर। गए तुम दुकान में 100 वाट का बल्ब लिया है तुमने? देखा तुमने 100 वाट का देखा है? वो वाला यार, टंगस्टन वाला, टंगस्टन वाला। सर ये कितने वोल्ट का है? ये तो 9, ये तो ट्यूबलाइट तो ठीक ठाक होंगी, 15 तक होंगी। वो 100 वाट का बल्ब, पीला पीला पीला, हाँ। तो एकदम फ्यूज भी तो होते थे पहले, तो याद है। ट्रांसपेरेंट देखा है तुमने बल्ब? सूर्य कंपनी के बल्ब आते हैं बढ़िया से, हाँ ठीक है। हाँ, ये आई करंट हो गया बेटा। यही डायरेक्शन होता है करंट का, यही होता है ना। इस ये है बेटा बैटरी। क्या है? बैटरी हो गया V, ठीक है, ठीक है। तो R क्या हो गया? R क्या हो जाएगा बेटा? V अपॉन I। अच्छा, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। V मतलब क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। करंट कहां से कहां फ्लो होता है? हाई से, है ना, या फिर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो सर्किट का कोई मतलब नहीं है। करंट तभी तक फ्लो हो पाता है, कब तक? जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस रहे। जैसे पोटेंशियल इक्वल हो जाए तो करंट फ्लो, ओके। इसको याद कर लोगे ना? बेटा क्वेश्चन आ गया, डिफाइन 1 ओम रेसिस्टेंस। तो डिफाइन करो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 ओम रेसिस्टेंस? यस, बताओ जल्दी बताओ। यस, ये तो लिखने वाले मुझे बताओ। जैसे हम लगेंगे, जैसे मैंने बोला एक कंडक्टर है, उसके पोटेंशियल पे, उसके टर्मिनल के अक्रॉस कितना है? वोल्टेज V है, उसमें करंट हो रहा है फ्लो I, देन देयर इज रेजिस्टेंस ऑफ 1, ओके। फिर हमने बात करी थी बेटा कौन से ग्राफ की? 2 ग्राफ मैंने बात करी थी, VI और, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो पढ़ते हो, मतलब टॉपर एकेडमी। V और I और V। अच्छा मुझे बताइए,
मुझे ये बताओ बेटा, ये है, ये है, हैं? कल बताया था क्या करें, मिटा दो इसको। चल कल बताए तो बता क्या है। ए, मैंने कल भी बताया था। तूने कल भी बताया था, आज भी बता दे। इस केस में कौन सा रेसिस्टेंस ज्यादा है, इस केस में कौन सा रेसिस्टेंस ज्यादा है? मैं बताऊं? यस यस यस। ए नीचे वाले में ए ज्यादा है और बी ऊपर वाले में सी ज्यादा है। ऊपर वाले में ए ज्यादा है, नीचे वाले में सी ज्यादा है। बताओ सर। बताओ तो जरा। तू क्या कहती है? ये भाई लोग तो कंफ्यूज हो गए। नहीं सर, मैं श्योर हूँ। सर नीचे वाले में सी है, ऊपर वाले में बी है। ऊपर वाले में क्या है? सर बी। ऊपर वाले में और उससे ऊपर आएगा तो होगा ए, उसके बाद जेड, उसके बाद वाई, फिर ऐसे सीरीज चलता रहेगा। ए और नीचे वाले में सी है। ठीक एक दिमाग। सही बता दिया। तो ये कोई तरीका होता है? एक तो सही बता दिया, ये वाला भी बता दे। अरे यार गलत बात एक गलत और एक सही की नहीं है ना, कॉन्सेप्ट बेटा एक ही तो लगाइए हर जगह। चलो ए मान, सर मैंने गलत बोला? नहीं बिल्कुल सही बोला, तुमने गलत बोला। क्या बोला मैंने? मैंने कहा नीचे मैंने तो का सही सी बोला ऊपर वाला सर। है। हैं? मैंने कहा नीचे का सी ऊपर वाला है। पलट गया। चलो फिर तूने भी सही कहा फिर, ठीक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा जितना V होगा उतना क्या होगा, V अगर बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। A का V ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, यहां से C ज्यादा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ, हम करते हैं आपकी समस्या का समाधान। आर्म्स लो क्या था बेटा? आर्म्स कैसे बना रखे हैं? यही था ना। अब हम बात करेंगे किसका बेटा, किसके बारे में बात करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। हमने कल भी बताया था नहीं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? लेंथ, टेम्परेचर और एरिया। अच्छा मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, क्यों बढ़ता है लेंथ के कारण, क्यों बढ़ता है टेम्परेचर के कारण, और क्यों कम होता है एरिया के? बता सकते हो? तुम्हें पता है? यस। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि कॉज क्या होता है रेसिस्टेंस का, बस थोड़ी, उम्मीद से ज्यादा आगे जा रहा हूं मैं, पर बता दो कॉज मतलब क्यों होता है रेसिस्टेंस। अब उसके एडवांटेजेस मैंने एडवांटेजेस नहीं बेटा, करंट को अमाउंट सही से हो। अच्छा ठीक है, सही से हो या वो अपोज करता है? हाँ मतलब ये बेटा कंडक्टर, क्या मान लो इसको कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर को हमने किससे कनेक्ट करा है? बैटरी से। किससे कनेक्ट करा है? बैटरी से, ठीक है। वैसे तो ये सेल है, लेकिन बैटरी ऐसे बना लेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। बैटरी हो गया, ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, कल भी बताया था मैंने, कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जैसे बेटा ये सोडियम है, सोडियम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, 8 और 1। इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बेटा या तो फ्री इलेक्ट्रॉन, या तो क्या कहते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यही रिस्पॉन्सिबल, वैलेंस यही तो कितने डोनेट कर सकता है, कितने एक्सेप्ट कर सकता है ना, ये तो डोनेट करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसमें, किसमें? ये सीधे सारे के लिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अरे इसमें आ रहा अच्छा एक एटम में केवल सिलेंडर वही बना, वायर बना रहा हूँ ना मैं, तो वायर ऐसे थोड़ी दिखाऊंगा, इसमें मैं कहाँ दिखा दूं तेरे को, इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखा दूं बता? वायर ही है ये, लेकिन हमने फिर खोल के दिखा दिया है, ठीक है इसको, ओके। अच्छा केवल इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है एटम में, और चीजें भी होती है। पॉजिटिव आयंस मान लेते हैं हम लोग, क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है। बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होंगे, यहां देख लो, फिर मैं पूछूंगा ना, जवाब चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा जब करंट फ्लो होगा तो ये कहां चले जाते हैं? यहां जाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। हाँ नेगेटिव, अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक कह रहा है, लेकिन अब मैं कहां ले जा रहा हूं इनको?
सर ये परेशान कर रहा हूँ। बेटा कैसे शौक पाल रहा तू ये? सर बात चल जाते हैं। ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर। सर मैंने सॉरी बोल दिया। ओके डन। क्या बोल रहा है? ठीक है, अब जैसे करंट फ्लो होने की कोशिश करेंगे तो बेटा कहाँ टकराएगा इससे? तो यही तो है बैरियर्स, यही है बेटा बैरियर। क्या है? कहाँ जाने दे रहे हैं इसको? तो यही कॉज है। कॉज क्या है बेटा? रेसिस्टेंस का कॉज क्या है बताओ? कोलिजन्स क्या है बेटा? याद रखना, कोलिजन ऑफ किसका? इलेक्ट्रॉन विद किसके साथ? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव, कोई दिक्कत तो नहीं है? यही कॉज है कोलिजन, टकराना, टकरा रहे हैं ना ये लोग। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ बेटा लेंथ बढ़ाने पर क्या होगा? लेंथ बढ़ाने पर ये पॉजिटिव आयन क्या होंगे? बढ़ेगा ना। लेंथ बढ़ाने पर होगा कि नहीं होगा? एरिया ऐसे ही रख रहा हूं मैं, लेंथ मैंने इसकी बढ़ा दी तो पॉजिटिव आयंस तो क्या होंगे? बढ़ जाएंगे ना। पॉजिटिव आयंस बढ़ जाएंगे तो फिर ज्यादा टकराव होगा या कम? वाह ज्यादा होगा। क्या बात सर नेगेटिव नहीं रहेंगे है। नेगेटिव भी होंगे लेकिन उतना ही ज्यादा कोलिजन होगा। नहीं नेगेटिव भी बढ़ेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो कोलिजन क्या होगा? ज्यादा। कोलिजन ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब मैं लेंथ बेटा कम नहीं कर, लेंथ वही है हमारी, मैं बढ़ा रहा हूँ एरिया। क्या बढ़ा रहा हूँ? ठीक है बेटा, क्या बढ़ा रहा हूँ? एरिया। जैसे हमने बढ़ा दिया बेटा इसका एरिया। ठीक है, यही थे। अब इस एरिया में लेंथ तो हम बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव आयंस कितने ही हैं? 4। तो ये एडजस्ट होंगे तो कैसे होंगे बेटा? 1 2 3 और 4। तो बीच में स्पेस मिल गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं टकराए, यहां से चला जाएगा। हाँ, और ये यहाँ टकरा जाएगा। तो क्या हो रहा है? रेसिस्टेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है? इसीलिए एरिया बढ़ने से क्या होगा बेटा? रेसिस्टेंस कम होता है। टेम्परेचर का क्या लेना देना होगा बताओ? टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ही क्या होता है? ज्यादा होगा बेटा। क्या होगा? रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। बता रहा हूँ। रेसिस्टेंस क्यों ज्यादा होगा बेटा? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब हीट इसको प्रोवाइड कराएं तो कोलिजन फटाफट होगा या आराम से? फटाफट होगा, तो इसलिए रेसिस्टेंस बढ़ जाए। बस ये यहाँ तक ध्यान रखना है। हो सकता है केस स्टडी में पूछ ले, जैसे वो मैग्नेट वाला प्री बोर्ड में पूछ लिया तुम्हें। फोर्स तो तुम्हारे इसमें है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स है नहीं? पढ़ा है किसी ने? फोर्स नहीं पढ़ा है ना। उसने बता दिया बेटा पैरेलल होगा तो फोर्स कैसे होगा। ठीक है, बता दूंगा अभी जब हम पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिक वाला चैप्टर। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं हम लोग। ओम तो हो ही गया। अब पढ़ते हैं रेसिस्टेंस। अब इसके लिए बेटा कॉपी कलम निकालो, ये तो बिना उसके नहीं चलेगा। सर क्या करना है? यहाँ के कर देगी जरा डेरिवेशन बेटा। सॉरी कह रही हो? सॉरी कह के सॉरी का क्या कर रहे हैं हम? सॉरी कहता है। कैसे पता नहीं चला बेटा? तो इतना झूठ कैसे पता चला? यस, ब्लैक नहीं, सब कलर ठीक है। अब तो बेटा इस अवस्था में आ चुके हैं हम, रंग से मोह माया नहीं है। ठीक है, ये कोई भी हो, क्या है, लाइट कलर्स। अभी मैं बता रहा हूँ, पहले फिर लिखेंगे। अभी रुको, तो इतना निराश क्या हो रहा है? बना भी दोगे तो क्या हो जाएगा? नुकसान है कुछ? तो कुछ नहीं है। हाथों की समझ में नहीं आएगा, कम से कम हाथों की वर्जिश तो होगी। आ रहा है समझ में? तो इतना डांट के बता रहे। किसको डांट रहे? तो अपने को या मुझे? ठीक है बेटा। अच्छा, मैंने उसका तुम्हें बताया ही है क्या, डेफिनेशन बताया ना पहले जब हम पढ़ रहे थे रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो रेसिस्टेंस इन सीरीज कब होता है? जब बेटा हम एक रेसिस्टेंस से दूसरी रेसिस्टेंस पे जाए और रास्ता केवल क्या हो? हो। या फिर कैसे जुड़ा हुआ? एंड टू एंड। कैसे जुड़ा हुआ है? R1 R2 से R3 ऐसे एंड टू एंड। ठीक है, इस केस में क्या होता है बेटा? करंट होता है सेम या रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस नहीं, करंट होता है या क्या?
वोल्टेज क्या होता है सेम, करंट करंट सारे सारे रेसिस्टेंसेस में क्या होगा सेम, ठीक है। इसका बेटा अगर हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालें या फिर इफेक्टिव रेसिस्टेंस, क्या बोल सकते हैं इसको, इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। टोटल, अच्छा कर दें इसको, कनेक्ट कर दें इससे, बैटरी से कनेक्ट करते हैं इससे, हाँ बैटरी। सर वो जो आपने ब्रैकेट बनाया था ये तो की होती है ना सर, हाँ बेटा, ठीक है, ऐसे ही करंट फ्लो होगा, ऐसे ही होगा ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव कॉन्जुगेट, ए ऐसा मैथ्स का क्वेश्चन है। ओके, हो गया। अच्छा, करंट तो सब में सेम होता है, क्या होता है आई आई, पर एक चीज अलग अलग होती है, वो क्या होता है बेटा, वोल्टेज। क्या होता है वोल्टेज, सब में क्या होगा अलग अलग, तो इसलिए मैंने बेटा, हाँ हाँ सर आपने कैसे किया है? दो पेन है ना बेटा इसमें, थिन और थिक। ओके अच्छा, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, कौन सर, जुम्मन सर, वी बेटा, दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3, दिस इज V4, है ना। Vn जितने भी लगा सकते हैं हम लोग लगा सकते हैं बेटा। इसमें V क्या है, अरे भाई साहब व्हाट इज दिस, रेड कलर सही लग रहा है इस पे, सर ये रंग बिरंगा लगा रंग बिरंगा सर, सुनील सर यूज करते हैं, ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा किस पे, बात करें हम अगर किस पे, इसका टोटल वोल्टेज कितना है V, टोटल वोल्टेज कितना है V, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अगर हम बात करें ओम्स लॉ से V क्या होता है, वाह बढ़िया भाई, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, सर बढ़िया लग रहा है, अच्छा एस्थेटिक ही लग रहा है, क्या लग रहा है, एस्थेटिक, एसिडेटिक, ठीक है। I R1 प्लस I R2 प्लस IR3, I से I कैंसिल, तुम्हारी शादी, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, वाह यार तुम लोग अच्छे तो हो तुम लोग, I से I कैंसिल, कॉमन हाँ कॉमन कॉमन सब वही बात है, R1 प्लस R2 प्लस R3 और R1, RN, जितने भी लगा लो तुम्हारी मर्जी। ये तो सर AP बन गया, हाँ AP नहीं, AP हम बन गए AP, मान लो इसको सेम रेजिस्टेंस या सेम डिफरेंस, डिफरेंस, अगर ये 4 हो, ये 8 हो, ये 12 हो, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला R होता है, R सीरीज, इसको बना रहा बेटा समेशन, क्या बोल रहे थे? समेशन, सर मैथ्स में सिग्मा कहते हैं, हाँ सिग्मा ही पर समेशन होता है ना, सिग्मा मतलब सबको जोड़ देना है हमने, ठीक है। सिग्मा के नीचे क्या है, एन, अपॉन में, ये अपॉन में नहीं, सिग्मा 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 मतलब एन तक, कहाँ तक जोड़ रहे हैं हम, एन रेसिस्टेंस तक, पता नहीं, हाँ एन वो तक, R4 है, N है वो, RN, एन नहीं लग रहा क्या ये, ले, क्या ये? एन, ठीक है बेटा, एन लग रहा है ना वो, ले, ठीक है, हो गया। अच्छा मुझे बताओ, अब मैं वही यहीं पे उस डाउट को क्लियर कर देते, घरों में ये क्यों नहीं लग सकता है, राइट टू डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में क्यों नहीं लगा सकते, ये थोड़ी लिखेगा उधर, क्योंकि फिर सबके लिए एक ही बटन आएगा और हमें कुछ और चाहिए तो सब बंद हो जाएगा ना फिर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और कोई दो चाहिए दो, अच्छा ये सेम करंट होता है तो जो इम्प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल है ना, हमारा चार्जर और फ्रिज एक ही करंट से थोड़ी चल सकता है, ओके, ये इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। जैसे अगर हमें सीरीज में लगाएंगे घर में तो इन्वर्टर से भी कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, इन्वर्टर भी कनेक्ट होता ही है, ये फायदा फैक्ट्री में,
हाँ हाँ, जहाँ हमें एक साथ सब चीजें, जैसे एक साथ सारी लाइट बंद कर रही हैं, नहीं हमारा मन है भाई चल बाहर, है ना, कॉरिडोर में लाइट्स लगा रखी हैं, हमारा मन है कौन हर 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 बारी थोड़ी जा सकते हैं बंद करने, एक ही कनेक्शन हम लोगों ने दे दिया, एक ही टाइम है सबका जाने का, खटाक खटाक, है ना, ठीक है, ओके है दोस्तों। पर तो वहाँ पे से ठंड में दिक्कत होती होगी, कैसी दिक्कत? फिर मशीन वगैरह चले फिर पंखे भी चले। अरे पंखे के लिए अलग होगा ना बेटा। अच्छा, फिर वो सारे पंखों के लिए अलग अलग होगा। लाइट के लिए भी अलग। ऐसे कर सकते हैं ना, लाइट के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन अलग कर दिया। इसके लिए अलग से अच्छा, कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते क्या? ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में सारे पैरेलल, ऐसे इनके लिए एक स्विच तो यहाँ पर दे ही सकते हैं, और नीचे वालों के लिए अलग से दे दिया। बिल बहुत बढ़िया, क्या समझते, इसका मतलब तुम भी खोल सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल शॉप है ना, खोल ले हम लोग, है ना, है ना, खोल ले, स्काइनोमिक्स इलेक्ट्रिकल वर्क्स, खोल ले बेटा, है ना। अब बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है? सर ऐसा क्या जवाब है, अति सुंदर। मतलब अलग अलग उसके लिए अलग अलग स्विचेस बोर्ड होता है, अलग अलग स्विच मतलब हर चीज के लिए अलग करंट अलग होता है, सेम वोल्टेज सारे रेसिस्टेंस इसका एक टर्मिनल, एक पॉइंट से और दूसरा टर्मिनल दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होता है ना। इसमें ये जरा आप ऐसे बना लेते हैं, अरे वाह, क्या इसको याद तो है लड़की को, मतलब ठीक है, दिमाग तो है, वाह बढ़िया लग रहा है ना, वेरी नाइस, हो गया है, पाइनएप्पल R1, this is R2, this is R3, this is I, this is I, यहाँ कौन सा करंट होगा बेटा? I, व्हाट इज दिस करंट? यहाँ करंट अलग अलग हुआ ना, इसको नाम दे दो I1, इसको दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं I3, टोटल क्या होगा बेटा इन दिस कॉम्बिनेशन? I क्या होगा? सर इसमें तो वोल्टेज सेम होती है ना। हाँ बेटा बहुत सर सुंदर, I equal to I1 I1 plus I2 I2 I3 प्लस I3 बाई ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R, टोटल मेटा R मान रहा हूं, ठीक है, इक्विवेलेंट को R, तो फिर V अपॉन R प्लस V अपॉन R प्लस V अपॉन R, 1 2 और 3, 3 भी होगा, ठीक है। करें फिर से, क्या कॉमन आ रहा है? V कॉमन आ रहा है, V से V हटो यहां से, ठीक है, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 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 1 अपॉन R n, ओके, ठीक है। चलो फिर, अब अगर जैसे दो ही रेसिस्टेंस है हमारे पास, दो ही रेसिस्टेंस है हमारे पास, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R1 पैरेलल R2, ये क्या होगा बेटा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये भी लिख लेना कहीं पे, अगर दो ही हैं तो इतना इजी सा है, बस समझ में आ रहा है ना कैसे करा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 कर दिया, फिर उल्टा कर दिया इनको, इनको तो छाप ही लो, सर थोड़ा एक एक पेज पीछे करना, छापो इसको, हाँ केवल ये बनाओ और ये बनाओ, लिखने की जरूरत है क्या? दो सर नहीं ना, अच्छा लिख रखा पूरा, कल तो मैंने करा रखा है, तो इन्होंने नहीं कर रखा है। मैंने पहली बार आया। पहले तो मैंने भी करा, मैं तो पता नहीं कितनी बार कर लिया मैंने, 16वां 10वीं बार है, फिर भी कर लो, मैं तो तब भी कर रहा हूँ, मैं तो नहीं करता हूँ काम चोरी, काम चोरी नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी आते हैं 90 मार्क्स। अभी थोड़ी थोड़ी वेट करो, फिर कर लेते हैं। कहाँ टाइम हो गया? टाइम तो हो गया ही, क्या हो गया? टाइम हो बहुत बेकार चल रहा है बेटा, टाइम 33, हम तो ऐसा ही कराते हैं, बस तुम लोग हैं जरा ढीले। तो टेस्ट है तो क्या हो गया? क्यों? कल तेरा स्कूल है संडे को, कैसा स्कूल है तेरा? बेकार स्कूल है हैं? बताओ यार, बस एक्स्ट्रा क्लासेस मेरे का नहीं, तुम्हारी होती? एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा मार्क्स और 1 यूनिट
और गुड है मंडे को भी है। हाँ एक्स्ट्रा मार्क्स और गुड है नहीं तब नहीं जम गया एक्स्ट्रा मार्क्स तो जब आना फर्स्ट से मिलेगा अरे हो गया यस जी। दिस विल बी हो जाएगी ये आ रहा है से हाँ बेटा आगे मूव करो बता दो सर। सर वो क्या लिखा आपने कौन एन है बेटा? हिंदी में एन एन बस कर बेटा, यहीं तक सीख है। बाकी आगे अगर तूने गाया है तो कुछ घटना हुई तो तू खुद जिम्मेदार है। क्या बोलते सही आ रहा है या सही आ रहा? एन एन है बीच में, एन नहीं है। यार तू भी गई थी ना सैयारा देखने? अच्छी मूवी है ना सैयारा? देखिए सर आपने अरे बहुत बार रोए हैं। रोए उन्होंने, इतना रोए मैं सीधे निकाला थिएटर से उन्होंने। बेटा बाहर रोना। अच्छा थिएटर में गए थे देखने? कैसे? तो सबके सामने तो रोऊंगा, अकेले में कौन रोता है यार? नहीं नहीं ऐसी कराया फिर उन्होंने है, सबका ऐसा ही हाल था। ऐसा रोना क्या है उसमें? वही तो आप क्यों रोए थे? वही तो मजाक कर रहा बेटा, लग रहा था तो मैं जाऊंगा सैयारा देखने। कभी कभी टाइम मिलता है बस। कैसी मूवी देखता हूँ? जैसे पुरानी मूवी कब आएगी? थिएटर में आएगी पुरानी मूवी? अच्छा वैसे देख लेता हूँ, जैसे दमदार खिलाड़ी 1। तो देखिए आपने मैंने ट्रिपल आर देखी है, देखिए केसरी केसरी चैप्टर 2 देखा? चैप्टर 2 नहीं, पुष्पा पुष्पा तो तो देखी, देखी 2 नहीं। सर बोल रहे हैं निखिल फर्स्ट 2 जय हो देखी आपने? नहीं है। उसके बाद सलमान खान सल्लू भाई। और हॉलीडे देखी है? हॉलीडे किसकी? अक्षय कुमार की। जब उसके हो गया? सर इसके बाद क्लास है ना तुम्हारी? नहीं है? ये बनाना है फिर 7 बजे ये बना ले बेटा, बस एक ही बनाना है। नहीं नहीं, नहीं क्या बात है? किसकी प्रिपरेशन? कल के लिए क्या पढ़ा तो रहे, सब कुछ हो गया, वैसे चलें। सर इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट होता है? मैग्नेटिक और सिविल खत्म। इतनी जल्दी 3 चैप्टर खत्म हो गए? हाँ इसको आएगा मैंने हटा दिया ना, क्वेश्चन करेंगे ना बेटा हम। लास्ट तक नहीं, जितना चलते हैं 3 ले लो। हाँ यार सही कह रहे हो तुम लोग, तो सिलेबस तो बहुत जल्दी हो गया, एक ही महीने में सिलेबस खत्म। आज 21 तारीख है, 22 तारीख है, 22 दिन में 3 चैप्टर खत्म। 22 दिन में नहीं बेटा, 3 क्या 3 कितनी क्लासेस हुई हमारी? कितने वीक हुए? 3। कितनी क्लासेस चलती है हमारी? एक वीक में 3 दिन, तो 9-10 क्लासेस तो हो रही है हमारी। मैक्सिमम 10 क्लास छुट्टी में आप लोग? नहीं बेटा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं बेटा रेसिस्टेंस पर। निकल जाती है कॉपी, ऐसी कैसी जगह रख दी तूने, कॉपी निकल नहीं रही। क्लास खत्म नहीं कर रहा बेटा मैं। ठीक, पेन नहीं है बेटा मेरे पास। मैं दूं क्या? आई काला भाई 200 तो मैं करूंगा। वेरी बहुत सुंदर। लास्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन करते लास्ट, मतलब क्या? आर यू गाइस मैड? एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, मुझे वीआई ग्राफ बताओ और उसका रेसिस्टेंस बताओ, ठीक है? बनाओ वीआई ग्राफ। वीआई ग्राफ बताना है तुम्हारे, उसके थ्रू रेसिस्टेंस निकालना है। ग्राफ बनाना तो आता है ना? सर इसी में बना दो ना। अरे ग्राफ तुमने बनाना है, ये वोल्टेज और आई, ठीक है? क्या यस क्या कर रहा है बेटा? तो सर बार-बार कह रहा है ये सुधी में जरूर सर उसी टाइम का बड़ा स्वाद ही ना है कि भाई ज्यादा ही सर आपको पता है ना बेटा?
और थोड़ा शांत रह लो। सर वी आई बनाना। हाँ बेटा, वी बेटा वोल्ट्स में है। क्या हो गया? चावल, अचार, चटनी, प्याज, बस हो गया बेटा। पानी, अरे हो गया बेटा, कटोरी, गर्म पानी में बोल दे फिर। थाली, थाली, चम्मच, गिलास, चम्मच और गिलास, गिलास और जगह, जगह और टेबल, टेबल और फोन के ऊपर कपड़ा, बहुत सुंदर। फोन, और मुंह, मुंह चाहिए होता है क्या? दांत, प्लॉट बेटा कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है तुमने? वीआई ग्राफ, जो ग्राफ बन रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्या जैसे ग्राफ नहीं आता है बनाना? कार्टेशियन फ्रेम करके। हाँ हाँ, ग्राफ कैसे बनता है एक अरे जगह? सर मैं बताऊं? हाँ, अप्रोक्सीमेशन से बना लो, ग्राफ पेपर जरूरी थोड़ी है। कार्टेशियन फ्रेम वाले हाँ बना हाँ, सकते हैं ऐसे। वैसे ही तो बना रखा है मैंने। नीचे वाले। हाँ हाँ, इधर वी हो गया, इधर आई हो गया, एक्स वाई एक्सिस ग्राफ बनाना तो आता होगा ना, वैसे ही बनाओ। अच्छा नॉर्मल ग्राफ। हाँ हाँ, तो तुम कैसा ग्राफ समझ रहे? जो आपने भी आई बनाया था वही तो ग्राफ बनाना है, उस लाइन वाला। जैसा आ रहा है, जरूरी नहीं लाइन साइज, ऐसा भी आ सकता है। तुम देखो कैसा ग्राफ आ रहा है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है? प्लॉट वी आई ग्राफ एंड हेंस कैलकुलेट रेसिस्टेंस एंड हेंस। लिखने क्वेश्चन लिखो मत, सही से सॉल्व करो। सामने से हटो, सामने से कहां से हटो? बिना लिख के क्या हो गया बेटा? hence determine resistance। रेसिस्टेंस क्या निकालना है आप लोगों को? अब जितना जोर मैंने र पे दिया है ना बेटा, उतना ही तुम्हें आंसर पे देना है। चलो दीदी फटाफट करो। दीदी को 90 मार्क्स लाने हैं और पढ़ना भी है। चलो तो अच्छी दीदी है, नहीं तो दीदी कैसे होती है बेटा? 90 मार्क्स लेने पर पढ़ना नहीं है तो उस क्लास में नहीं आती है। बहुत सुंदर, जैसा बन रहा है वैसे बनाओ, क्या दिक्कत है? क्रॉस बन रहा तो मैं तो बताऊंगा ही, तुझे क्या लग रहा है? हम ऐसे ही छोड़ देंगे? वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे। आप बोलो। ये 2.5 है। हाँ, क्या लग रहा है? 2.9। 5 का गैप है तो वही तो। अरे ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये कुछ बात है? कोऑर्डिनेट मिलाओ, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को मिलाओ, वैसे तो बनता है ग्राफ। अरे तुम लोग को ग्राफ बनाना नहीं आता है क्या? तो बनाओ फिर, दिखा कैसा ग्राफ आ रहा है। पॉइंट बना रहा फिर उनको कनेक्ट। हाँ हाँ, वैसे तो कर रहे हैं। हाँ हाँ, कैसा ग्राफ दिखा? ऐसे वाला है 0.5 वाला। हाँ, इसका मतलब बनाया तूने, क्लास फर्स्ट पे पढ़ा है। यस जी, कितना आया? क्या करना है फिर? ग्राफ बनाना, क्या करना? नाच ले फिर, ग्राफ बना तो पहले ग्राफ बना दे। आर तो बहुत दूर की बात है अभी। पेज पीछे टर्न कर दो। छोड़, क्यों देखना है। दो बार आता है। अरे बस कर यार, थैंक यू के पीछे पर थैंक यू आ गया, थैंक यू आ गया, थैंक यू आ गया। इतना भी नहीं तो क्या देखना चाहते हैं? थैंक यू बजाना एक बार। ये अरे नहीं, वो मैं कुछ देख रहा हूँ। आपने वहाँ पे ग्राफ बनाया था ना, बनाता वो देख रहे हैं मेरे को।
ये जहाँ तो भी ग्राफ बना तो ग्राफ का बना बस क्या बताना तो सिंपल चलो भरपूर मौका दे दिया गया है आपको, 2 मिनट और दे रहा हूँ, फिर हम मैदान में उतरेंगे। सर क्वेश्चन तो दिखा दो। तुम क्वेश्चन नोट नहीं करा? जानवी का आंसर तो आ भी गया। कितना आ रहा है बेटा? 5। बिल्कुल गलत। नहीं, बिना ग्राफ के कैसे बनाएगा? गलत आ रहा था 5। तेरा पप कितना आ रहा है? 10। बना 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 बनाना स्टार्ट करें। बनाना स्टार्ट करा है अभी। अभी क्या कर रही है? तो देसी उतार रहे। सर वो 0.5 है ना सर? यस, कैसे पहचाना तुम? क्या क्या आंखें हैं, गजब 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 गजब। सही है, ऐसा होना बनेगा। अब वही तो है, बिल्कुल सही है। बन रहा है। रेसिस्टेंस निकाल। कौन सा रेजिस्टेंस? इसका रेसिस्टेंस, इसी में से रेसिस्टेंस निकलेगा ना। वीआई ग्राफ से क्या मिलता है हमें? आर मिलता है, तो निकालो आर। स्लोप निकालो इस ग्राफ का, एक एक करके। क्या स्लोप निकालना? स्लोप नहीं आता है ग्राफ का निकालना, हम बता देते हैं। पढ़ा नहीं, बिना ग्राफ कर लिया तो स्लोप कैसे नहीं पढ़ा? जब तुम्हारा कोर्स चल रहा था, नोट क्रैश कोर्स, तब बताया था मैंने वीआई ग्राफ का स्लोप क्या होता है, जब हम आपको और आईसीएससी को एक साथ पढ़ा रहे थे। याद ही नहीं है? क्यों करना है याद? पढ़ा ले जो पढ़ाना है, हम तो नहीं करते याद। येलो मतलब सर, येलो ही ले रहे। 0.1 कितने है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 0.1 और 0.2, लास्ट वाला कितना है बेटा? 1.0। ठीक है। 10 है ना? 1 2 3 4 5। एक 0.5, फिर 1 2 1 0.5 1 2, फिर 2.5, फिर 3 4 5। मिलाओ बेटा। जब ये कितना है? 0.5, ये कितना है? 1.0 1.5। बेटा ऐसे बनाए ग्राफ अनमोल, ऐसा बनाए, लिखा भी है, नोटेशंस करे। अगर नहीं करा तो नहीं मिलेंगे नंबर। ये 1 2 3 4 5 डालता हूं। बीच बीच में क्यों भाई? ऐसा मत करो यार। फिर ये एग्जैक्ट यही नंबर डाल ले सर? हैं? एग्जैक्ट यही नंबर डाल ले। और नहीं तो क्या? और क्या अपनी मर्जी। सर फिर ऐसे वो लाइन में नहीं हैं? ऊपर चला जाएगा, रहने दो ना, इतना ही बनाओ। क्या लास्ट में 5.0 पढ़ लो ना। हम नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा। देखिए जाओ ले बेटा, हो गया 0.5। 5.0 है। लड़की। सर आप ही लिखा हो। ठीक है। 0.1 के सामने क्या है? 1, इसके सामने 1, इसके सामने, ऐसे तो बन रहा है ग्राफ, ऐसे बन रहा है ना। सर मैं बनाऊं आके? मेरे को आ गया। अब तो आ ही गया। ऐसा सीधी लाइन बन रही है ना एक। ठीक है, सीधी लाइन बन जाएगी। अनमोल का भी तो ऐसे ही बना है ना? मत करना यार, क्यों करता है इसको परेशान? बस करो, बना ग्राफ बना। ठीक है। अब इसका स्लोप क्या होता है बेटा? किन्हीं दो पॉइंट्स को मिला लो। यहां देखो अनमोल जी, इसको मिला लेते हैं। यहां देख, ए लड़की, इसको मिला लो और इसको। तो आर क्या होता है बेटा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वोल्टेज। तो कितना है वोल्टेज? 1 माइनस 0.5। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं और V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। तो V2 कितना है बेटा? 1.0। V1 कितना है? I2 कितना है? और ये 0.1 कितना आएगा? 0.5 अपॉन 0.1 कितना आता है?
कितना आएगा इसका आंसर बताओ। 0.0 something आएगा, 2 आएगा। बताओ 0.0 something तुम लोगों को क्या हो गया भाई। 0.02। अरे क्या क्या बोल रहे हो, क्या बिगाड़ा हमने आपको। कितना आएगा बेटा, कितना आएगा। 0.02। 5 वाले कितने हैं, सर रुक जाओ, मेरे को करना है। करना क्या है इसमें, हो तो गया है। 5 तो है, तो जान भी है बेटा। 5 5 आएगा। आएगा। 5 आएगा आंसर, ठीक है। थैंक यू बेटा। ए भाई साहब ओम कितना खतरनाक बन गया। अच्छा कौन कह रहा था 2 0.00 समथिंग, क्या दिक्कत। कर लो बेटा इसको, इसको छाप लो। आई थिंक छापना चाहिए आपको। सर एक और क्वेश्चन मिल रहा है, सब बढ़िया मक्खन। मक्खन कुछ नहीं होता रे दुनिया में। सर ऐसे क्वेश्चन आपसे बोर्ड में आते तो है। फिर तो मैं आगे नहीं करूँगा, पढ़े सीख जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है। तुम बस क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ के, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता तो मैं इतना ही पढ़ता हूँ, नहीं नहीं हमने तो इतना ही पढ़ा था, ऐसे थोड़ी होता है पेपर में। कैसे दे दिया हमने तो इतना ही पढ़ा था, ऐसे थोड़ी होता है। पेपर की मर्जी, क्यों मर्जी सर? पेपर मतलब उनकी मर्जी जो सर, पेपर हाँ, बना रहे पहले हैं। पता हमारा बाहर का सिलेबस आया था आधा, अब फिर कह रहे पढ़ा नहीं तुमने, जब पढ़ा ही नहीं तो फिर कैसे करें। हम पढ़ा रहे हैं इसीलिए तो बेटा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ मैं, इसीलिए तो डिटेल्स में जा रहे हैं। हमारी में आई है। अच्छा इंग्लिश में हुआ था ऐसा। इंग्लिश में होता रहता है। मैं अगर अभी वीडियो देख रहा हूँ मैं सीखते हूँ खड़ी नो बेटा नो। विजय तो रोमाना। ए नो बेटा, ऐसी बातें नहीं करते रे। सर कैसा है? हो क्या हमको सर थैंक यू है ना, ठीक है। फिर मिलते हैं कब, कल तो क्लास हमारा होगा नहीं, हम मिलेंगे अगले फ्राइडे और डिस्कस करेंगे बेटा क्या, इलेक्ट्रिक पावर। अभी एक पोर्शन बचा है, इतना PYQ में मत जाओ, ठीक है। फिर हम करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कि बिजली का बिल कितना आता है, कैसे होता है, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ है ना, फिर वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, फिर PYQs कर लेंगे, है ना। अभी काफ़ी समय है, अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, आगे के लिए होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर, है ना। मिलते हैं कब, कल। भले मैंने 3 बार बोल दिया पर फिर भी मिलेंगे कब, फ्राइडे को। तब तक के लिए थैंक यू।